दीनदार बना देगा, अगर बेदीन हुआ तो तेरा दीन लूट के खा जाएगा। अल्लाह क्या बात कही। अर्रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन is on the religion of his friend, so watch to whom you befriend। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वाच, देख लो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। वो चोर है, चोर बना देगा। बदअकीदा है, बदअकीदा बना देगा। वह ज़िनाकार है, तुझे ज़ानी बना देगा। अगर तेरा दोस्त अल्लाह से डरने वाला नमाजी है तो तुझे नमाजी बना देगा, मुत्तकी बना देगा। अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। बातें हमारी होती रहेंगी। मैं तमहीद यहाँ रोक करके मैं पहले वो चैप्टर में खोलता हूँ जो बात जबान पे आ गई है, ये वरना ये भाग जाएगी और हमारी तकरीर सुन नहीं पाएगी। और इसलिए चुपचाप रहो और तकरीर मेरी गौर से सुनो। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मेरी सारी माँ, सारी बहन, सारी बेटियां वह गौर से इस चैप्टर को सुने। अक्सर व बेशतर मैं इस चैप्टर को रिपीट करता हूं। मैं खिताबत इसलिए नहीं करता हूं कि 100 तकरीर 100 टॉपिक पे हो, नहीं, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे तकरीर करना चाहता हूं कि हर महफिल में अगर 5 बंदा जन्नती बन जाए तो मेरा पसीना बहाने की मेहनत वसूल हो जाए। माशाअल्लाह। इसलिए मेरी तमन्ना इस पे रहती। मैं नहीं समझता कि साहब मेरी हर तकरीर में बात जुमले, बात हदीस का रिपीटेशन होता है, उससे कोई बहस नहीं। बार बार बोलने से आदमी के दिल में असर होता है। बार बार बोलने से, जब रस्सी कुआं पर बार बार आगे पीछे जाती है तो उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और बार बार मेरी तकरीर सुनेंगे, जरूर शराब की भट्टी से निकलकर मस्जिद की तरफ रुक करके चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। बार बार सुने। अपनी कलाकारी दिखाने के लिए खिताब नहीं होता है, बल्कि मुस्तफा के दीन को सिखाने के लिए खिताब होता है, लोगों को मुस्तफा तक पहुंचाने के लिए खिताब होता है। मेरी माँ, बहन, बेटियां गौर से सुन लेना। तुम्हारे दरवाजे पर आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दो जी। बरेली से, मसूली से, बेलग्राम से, केचौछा से, दिल्ली से, सदरुल फाजिल की खानका से, साहब पीलीभीत शरीफ से, जहां जहां की खानका है, सब हर जगह से तावीज लिया हो, डाल दो। और ये सोचो कि इस आम के पेड़ से सेब निकल जाए। नहीं होगा ऐसा। 1 लाख तावीज डाल दोगे, आम का पेड़ सेब नहीं देगा। पता चला कि तावीज से सारा काम नहीं निकलता है। तावीज से काम क्या होता है, सुनो मुझसे। आम का पेड़ है, आम के पेड़ को मैंने बच्चों से बचाया, जानवर से बचाया, वक्त वक्त पे पानी दिया, खाद दिया। अब वो बड़ा मैच्योर हो गया, अब बकरी का खतरा नहीं रहा, अब वो आम फल देने वाला बन गया। तो अब आम का फल खट्टा ना हो जाए, तुर्श ना हो जाए, सड़ा हुआ ना पैदा हो। हजरत से एक तावीज लिया, डाल दिया कि सेब नहीं, आम ही फले मगर मीठा फल जाए। आम ही फले मगर मीठा आम फल जाए। चूंकि ये नेचर के मुताबिक है कि दरख्त लगाया है आम का और उसमें सारी मैंने मेहनतें की हैं, बस तावीज का थोड़ा सा असर हो जाए कि अच्छा आम उससे पैदा हो जाए। ये है तावीज का असर। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से लीची निकल जाए, तावीज से आम के पेड़ से सेब निकल जाए, नहीं होता है। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, और जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप जैसा बीज वैसा बच्चा। इसलिए माँ बाप के औलाद अगर नाफरमान हो गई तो वह समझ लें कि 100% हमारा कसूर है। अगर माँ बाप को सताने वाले बच्चे पैदा हो गए तो वह दूसरों के सर पे मत बढ़े कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। वह तो कमजोर लोग होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते, वह दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। जैसे बच्चा कमजोरों की जमात है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा हमसे गलती हो गई। ये हमेशा अपने साथी को बोलेगा इस बच्चे ने ऐसा किया है, तुमने यहाँ पत्थर फेंका, नहीं नहीं मैंने नहीं फेंका, इसने फेंका है। ये बच्चों का नेचर है, चूंकि कमजोर है। औरतों का भी नेचर वही है कि वो अगर
बीमार पड़ जाए तो वो बोलती है कि शौहर तुम्हारी वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। उसको नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए तो वो हमसे कहती है तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ, वह तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ। उस यानी वो सारा अपना कसूर मानते ही नहीं, वो सारा कसूर शौहर का है। तुम ऐसा खाना क्यों बना, तुम्हारी वजह से हुआ। ये ऐसा काम क्यों खराब हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया। अब ये शौहर बेचारा चौड़ा सीना लेके रहता है, चलो इसमें सब समा जाए, तुम्हारी जिद समा जाए, तुम्हारी तकरार समा जाए, सब समा जाए, इसीलिए इसमें सब समा जाता है। सारा काम घर का बना रहता है और घर से बाहर बात नहीं फैलती है। वरना अगर घर से बाहर बात जाने को रहे, शौहर का दिल अगर बड़ा ना रहे तो रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाज घर से बाहर जाएगी, साहब मार धाड़ की आवाज घर से बाहर निकलेगी। वो तो शौहर का दिल अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि जैसे कोई गंगा नदी हो, उसमें मुरादाबाद का सारा कचरा समा जाता है, उसी तरह इसमें सब समा जाता है। उसकी जीद, उसके तकरार, उसकी लड़ाई, उसका झगड़ा सब समा जाता है इसमें। इतना चौड़ा है, वरना डेली लड़ाई हो और डेली झगड़ा हो और सारे समाज के लोग दीवार में कान लगा के लड़ाई की आवाज सुने, नहीं होता है ऐसा। वो नाकिसुल अक्ल है, उसके पास अक्ल कम है, मगर अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है। और हुजूर ने कहा है ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है, समाज बर्बाद हो जाएगा। उसी हालत में रहने दे, बड़े काम की चीज है, बस उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। ये तेरे घर की निगरानी करती है, तेरे बच्चों की परवरिश करती है, तुम्हारी राहत का सामान पहुंचाती है, तुमको गुनाहों से बचाती है। तू रहे 5 साल परदेश में, तेरे घर की सुरक्षा करती है। बहुत काम की चीज है, काम की चीज है, इसीलिए उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। वरना सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, सारा घर बिगड़ जाएगा। ये मुस्तफा का कानून है कि आज घर आबाद है, सोसाइटी आबाद है, समाज आबाद है, इसलिए कि हुजूर ने जो कहा है उस पर अमल करने की वजह से लड़ाइयां कम हो रही हैं, सब्र की वजह से घर आबाद हो रहा है। जी जी राम। आकाए तोहार इस्लाम का फरमान है, सरकार ने एक अच्छी लाइफ गुजारने का जो फॉर्मूला दिया, अब जरा गौर से सुन लो। औरतों की तालीम पे इस्लाम ने क्यों जोर दिया, एक घर को सजाने संवारने में औरतों का कैसा हाथ रहता है। एक बड़ी हदीस में पढ़ता हूं, क्योंकि ये महीना आका अलैहिस्सलाम की सीरत का भी है। ये महीना माह रबीउल नूर खत्म हो गया, अब रबीउल आखिर अब कल परसों से शुरू होने वाला, मगर चूंकि सारी जिंदगी सरकार की सीरत बयान की जाएगी। ऐसा नहीं कि 12वीं के महीने में ही ईद मिलादुन नबी हमेशा मनाया जाएगा। कभी सरकार की तालीमात से हम बेनियाज नहीं हो सकते। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है और उसी सिस्टम पर मैं थोड़ी देर बात करता हूं। उसके बाद अगर आप कहेंगे थोड़ी देर और तकरीर कीजिए, तकरीर आपने शुरू नहीं की है तो फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, लेकिन अगर आप बोले कि नहीं अब खत्म कर दिए तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मगर मेरा एक पैराग्राफ सुन के जरूर आप जाइए, मेरी माँ बहन भी गौर से सुन लें। वह तकरीर का एक पैराग्राफ यही है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है, सिस्टम से हट के नहीं होता है। जज्बात में चलो मारो जो होगा देखा जाएगा, नहीं नहीं, हिकमत से, तदबीर से सारा काम होता है। अल्लाह ने आसमान बनाया बगैर खंबे के खड़ा है, अल्लाह ने इस जमीन को समंदर पानी पे बनाया, ये जमीन में को करार हो उसके लिए अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाया ताकि जमीन हिले नहीं, एक सिस्टम है। अल्लाह ने सूरज बनाया ताकि सारी जमीन रोशन हो। अल्लाह ने रात में सूरज के छुपाने के बाद चांद दिया है ताकि लोगों का वहशत से सीना फट न जाए। ये सारा एक सिस्टम है। अल्लाह ने हमारे ऑक्सीजन के लिए दरख्त को पैदा किया है, ये सिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह ने हमारे लिए रोटी और चावल दिया है, अल्लाह ने हमारे लिए वेजिटेबल्स पैदा किया है, मगर हमारे जिस्म को गोश्त भी चाहिए, इसीलिए अल्लाह ने परिंदों को पैदा किया है, अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया है। ये मुर्ग हमारे लिए, ये परिंदे हमारे लिए, ताकि सब्जी ही नहीं तुम्हें गोश्त भी खाना है और गोश्त ही से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मछली भी खाना है। इसलिए अल्लाह ने मछली जैसी जबरदस्त मखलूक को समंदर में पैदा किया ताकि कभी मछली खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी सब्जी खाओ, कभी कद्दू खाओ। ये और बात है कि सब्जियों में बाज सब्जियां बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
ये और बात है कि गोश्त में बाज गोश्त बहुत फायदामंद है। ये और बात है कि मछलियों में बाज मछलियां बहुत फायदामंद है। जैसे एक मछली हमारे इलाके में उसको कहा जाता है निरोग मछली, उसको सिंगी मछली बोलते हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या बोला जाता है। 700-800 रुपए केजी मछली मिलती है, लोग उसे खरीद के खाते हैं क्योंकि वो मछली में बहुत विटामिन है और बीमार लोग जूद हजम है वो मछली। कद्दू सब्जियों में सबसे सुपीरियर सब्जी है कद्दू। कद्दू बहुत जल्द हजम हो जाने वाले सब्जी और ये सरकार की पसंद भी है और सर्दी के लिए भी मुफीद है, गर्मी के लिए भी मुफीद है, हर मौसम के लिए मुफीद है। कद्दू जिसको आप लौकी कहते हैं वह सब्जी बहुत जबरदस्त, उसका कोई जवाब नहीं है। अपने घर में उसको आदतन इस्तेमाल करें, जो सब सस्ती भी है और जबरदस्त भी है। उसके साथ जिसको भी मिक्स कर दें सब में लाजवाब काम करता है वो। जैसे उसमें मछली में डाल दें तो भी सुपीरियर है, गोश्त में डाल दें तो जबरदस्त है, और साथ उसमें चना का दाल डाल दें तो भी जबरदस्त है। यानी ये कद्दू लाजवाब, क्योंकि मुस्तफ़ा की पसंद है और जो मुस्तफ़ा की पसंद है वो लाजवाब पसंद है। यही वजह है कि आज मैं जिस दिन मेरे घर में कद्दू की लौकी की तरकारी बनती है बहुत खुश होता हूँ। मेरी वाइफ को मालूम है कि हजरत को बहुत पसंद है, तो चना का दाल और कद्दू ये मुझे बचपन से शुरू से बहुत पसंद है, शुरू से पसंद है और बहुत जबरदस्त है वो मेरे घर में। और फिर वो खीर भी मुझको बहुत पसंद है। यही वजह है कि अभी शुगर 7-8 साल से शुगर हो गए, मगर उसके बावजूद मैं खीर छोड़ता नहीं हूँ और मेरे घर में खीर बनाई जाती है और मैं खाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर को झूठा साबित कर देता हूँ कि लोग कहते हैं कि शुगर होने के बाद रोजा रखने में परेशानी हो रही, पर 8 साल हो गए एक रोजा नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजा नहीं, और कोई परेशानी नहीं होती है। और शुगर वाले को कहते हैं कि भाई इसको हर 1 घंटे के बाद खाना चाहिए, डॉक्टर बताते हैं, और कहते हैं कि हमेशा पानी पीना हल्का सूखता रहता है। मगर मैं 2.5 घंटे तकरीर किया हूँ और अभी भी आज 2 घंटे तकरीर करूंगा मैं, चाहे तुम भाग जाओ, चाहे कोई यहाँ नहीं रहेगा, सब कोई नहीं रहेगा, मैं तकरीर करूंगा 2 घंटा। तो सब लोग भाग जाए, 2 घंटा से कम मैं नहीं बोलूंगा। डेली बोलता हूं 2 घंटे 2.5 घंटे, मगर जरा बराबर कोई बता दे कि साहब मैं 1 गिलास पानी पिया हूं, कोई बता दे कि कल मैंने पानी मांगा था। नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोलता है कि शुगर वाला हर घंटे पे पानी पीना है, हर घंटे खाना खाना है। नहीं, जो झूठ बोलेगा वो प्यास लगेगी उसको, मगर जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, वो बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। मैंने देखा ये आदित्य जोगी ना ये भाषण देता है, पानी पीते हैं, और साहब वो प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देते हैं, वो पानी पीते हैं। राहुल गांधी भी पानी पीता है, हमारा बिहार का तेजस्वी यादव वो भी पानी पीता है, आपके उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव वो भी पानी पीता है, मायावती को तो हमने पानी पीते हुए देखा है। जहां आज से 25 साल पहले एक मस्जिद में मैं रहता था, मैं बोला मायावती आई है, मैं गया चलो देखें क्या भाषण देती है। काशीराम जिंदा थे, वो थे, मायावती आई थी। अब आहिस्ते आहिस्ते बस देख देख के पढ़ना है, उसके बाद देखना है, ऐसे और ऐसे देखना पढ़ना है और पानी पीना है। तुमने कभी हमको देखा देख करके तकरीर करते हुए? 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे न देख के बोलना है, बिन देखे बोलना है। बिन देखे बोलने में दिमाग चलता है, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, दिमाग चलता है। दिमाग चलने में आदमी थक जाता है, लेकिन देखने में एनर्जी लॉस नहीं होती है। ना देखा जाता है, बिन देखे बोला जाता है, उसके बावजूद 1 गिलास पानी पीने की नौबत नहीं आती है। बात वही है, जो दुनिया बोलेगा उसे प्यास लगेगी, और जो उकबा बोलेगा, जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। अगर यकीन नहीं आए तो तुम भी तिलावत करके देखो, तुम भी नमाज पढ़ के देखो, तुम भी दिन की बातें बोल के देखो। 2 घंटे तक तिलावत करते रहोगे, नहीं लगेगी प्यास, क्योंकि तवज्जो उस तरफ रहेगी तो तुम्हारी प्यास की तरफ से तवज्जो हटती चली जाएगी। मैं पहले सुनता था, मगर 8 साल से मुझको तजर्बा हो रहा है। मैं जब शुगर का अटैक हुआ, मैं बड़ा घबराया कि अब 2 घंटे तकरीर कैसे होगी, 3 घंटे तकरीर कैसे होगी, 4 घंटे तकरीर कैसे होगी। खड़े खड़े 2.5-3 घंटे में बोलता हूं, कैसे तकरीर होगी। लेकिन जब मैं बोलने लगा पता चला नहीं, वह दुनियादार वाली बोली होगी तब थकेगा, वरना कुरान हदीस बोलो, बोलते चले जाओ, शुगर पानी पानी हो जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है।
सजदे से ताकत मिलती है, तिलावत से ताकत मिलती है। डॉक्टर लेविल पाविल ने कभी कहा था, द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है, जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाले सुनने वाले, दोनों को वह खजाना मुंतकिल करता रहता है। आप गौर से अपना आधा घंटा का टाइम देंगे मुझको। देखिए भाई साहब, देखिए हमको तो प्यास लगनी चाहिए, हमको पेशाब लगना चाहिए, मगर यार तुम लोग जवान आदमी हो और अरबी पेशाब तुमको ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस गुटखा बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब भी कम लगेगा, लीवर भी मजबूत रहेगा और उसके बाद मसाना भी मजबूत रहेगा और 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। जवान 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे। इसलिए फालतू चीजें छोड़ दो, जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं सारी चीजें छोड़ दो और कंपलसरी जो चीज है उसको लो। इबादत से ताकत हासिल करो, तिलावत से ताकत हासिल करो। अब आधा घंटे का आपके पास से मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी मर्जी से तकरीर करूंगा। आधा घंटा आपका टाइम चाहिए। इजाजत है आप लोगों की तरफ से? इजाजत है? जरा हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बात छिड़ गई है, चूंकि हमारी माँ बहन बैठी हुई है ये, और हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए और ये जरूरी पैराग्राफ है जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं। इसको आप गौर से सुनेंगे कि दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं चलूं पूरब काबा पहुंच जाऊं, नहीं नहीं। रोजाना सूरज का उगना, रोजाना सूरज का डूबना, हर काम सिस्टम से होता है। अल्लाह चाहे तो 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह चाहे तो 3 दिन में बच्चा पैदा हो जाए, न अल्लाह चाहे तो 1 दिन में बच्चा पैदा हो और खड़ा हो जाए। जैसे बकरी का बच्चा अभी पैदा होता है, पैदा होने के फौरन ही वो चलने लगता है, खड़ा हो जाता है। ये जानवर है, पैदा हुआ और थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद वो चलने लगता है। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर ये चलता कब है? ये चलता है 9 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद चलता है। जानवर 1 घंटे के बाद चलने लगा। ये इंसान को भी अल्लाह चाहता तो 1 घंटे के बाद चला देता, नहीं। जानवर चूंकि वो जानवर है, जानवर का प्लान छोटा है। जानवर हमारी खिदमत के लिए पैदा हुआ है, वो हमारे लिए पैदा हुआ है, हमारे लिए है। मेरी सवारी का काम आएगा जानवर, वो हमारे खाने के काम आएगा वो जानवर, वो हमारे दूध के काम आएगा वो जानवर, ये हमारे लिए है। और इंसान बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है, दुनिया को अदल से भरने के लिए, मजलूमों को हक दिलाने के लिए, पढ़ लिख कर समाज में रोशनी फैलाने के लिए, अपने रब्बे करीम की इबादत के लिए, मानवता की सेवा के लिए, गरीबों में अदल करने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए, जालिमों का टेना तोड़ने के लिए। जब इतना बड़ा काम है इंसान का, तो अचानक नहीं, ये ग्रेजुअली, धीरे धीरे, या धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे परवान चढ़ेगा। चूंकि इसको ताकतवर हो जहाज उड़ाना है, इसको पनडुब्बी बनकर समंदर में गोता लगाना है, इसको खलाओं में 6-6 महीने रहकर यूनिवर्स की सीक्रेट का पता लगाना है। इसलिए इसकी पैदाइश 9 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नहीं, 9 महीने माँ के पेट में रहना है, 2 साल तक माँ का दूध पीना है और 5-10 साल तक ये माँ बाप की निगाहों में रहना है। 15-16 साल के बाद मैच्योर होना है। अब उसके बाद जब जवान हुआ, इसे इबादत भी करनी है और इसे समाज की खिदमत भी करनी है। इसके कांधे पे घर का बोझ है, माँ बाप की खिदमत का बोझ है, इसके कांधे पर बीवी की परवरिश का बोझ है, इसके कांधे पे औलाद की परवरिश का बोझ है, समाज का बोझ है, मुल्क और मिल्लत का बोझ है। इतना बड़ा बोझ लेके आदमी, जो कमजोर पौधा होगा वो चलेगा, टूट जाएगा। इसलिए 9 महीना माँ के पेट में रहो, 2 साल तक माँ का दूध पियो, उसके बाद 18 साल में मैच्योर हो जाओ। अब तुम दुनिया का काम करो। यानी कुदरत का सारा काम हिकमतों से भरा है। काम जब बड़ा होगा, उसकी हड्डी भी मजबूत होगी, उसकी ताकत भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह 9 महीने माँ के पेट में रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसी सिस्टम का हिस्सा है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा काम करने के लिए आया है, उसकी ताकत भी सबसे बड़ी होगी, उसका खानदान भी सबसे बड़ा होगा, उसकी माँ भी सबसे बड़ी होगी, उसका दादा भी सबसे बड़ा होगा, उसका नाना भी सबसे बड़ा होगा। चूंकि एक महान नतम
पर्सनैलिटी के सजाने संवारने निखारने में माँ का रोल रहता है, बाप का भी रोल रहता है, बाप दादा का रोल रहता है, परदादा का रोल रहता है, उसके ऊपर के दादा का रोल रहता है। लोग कहते हैं ना, इसके खानदान में यह बीमारी 500 साल से चली आ रही है। हमारे इलाके में एक खानदान में पांव फटने की बीमारी है, तो अब उस खानदान में जल्दी से लोग शादी नहीं करते हैं। नहीं नहीं, लड़की खूबसूरत है मगर इस खानदान में पांव फटने की बीमारी। अब ये बीमारी कब से चली आ रही है किसी को नहीं मालूम है। 100 साल 200 साल से चली आ रही है। तो 200 साल पहले से जो बीमारी चली आ रही है, उसके खानदान के आने वाली नस्लों को भी वो थोड़ा सा समाज में ऐबदार बना देती है। और फिर कुछ खानदान के लोग बड़े हष्ट पुष्ट मोटे ताजे होते हैं और कहते हैं कि इनका दादा पहलवान था, इनका परदादा पहलवान था, इनका नाना पहलवान था। चूंकि नाना का ब्लड मेरी माँ में शामिल है और दादा का ब्लड मेरे बाप में शामिल है, इसीलिए दादी हाल के एतबार से और नानी हाल के एतबार से भी जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है उसका मजबूत होना जरूरी है। दादा की तरफ से भी लाजवाब और नाना की तरफ से भी लाजवाब। ऐसा नहीं कि रास्ता चलते किसी लड़की को मुंह देखा, मुंह अच्छा लगा, शादी कर लिया और चले आए। बाद में पता चला कि साथ इनकी औलाद जो भी है वो जैसी की तैसी औलाद है। अब सब इनके बाप, इनकी माँ फाहिशा थी, इनके बाप ऐसे थे, उनके दादा ऐसे थे, यानी इनकी नस्लों में बेहयाई चली आ रही है। आज हमारे बच्चे छोकरे वो नेट चलाने वाले, सिनेमा देखने वाले, बस सिर्फ मुंह देखता है कि मुंह का रंग गोरा है कि नहीं है, नाक लंबी है कि नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में क्या है ये हमको मालूम नहीं है, पर हमारे बिहार में यह है कि आंख बड़ी बड़ी होनी चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त भरा होना चाहिए और फिट 5 फीट की 5 फीट से ऊपर की लंबी होनी चाहिए। वह ठगनी वाली नहीं चाहिए और पतली दुबली नहीं चाहिए। आजकल थोड़ी सी मोटी चाहिए। पहले लोग समझते थे नहीं साहब, पतली दुबली ये हुस्न में शामिल है, लेकिन आज नजरिया बदल गया है। आजकल मोटी ताजी, माँ भी कहती है कि मोटी ताजी दुल्हन हो ताकि घर में खूब मेहनत से काम करे, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करती रहे। जैसे कि वो अपने माँ बाप से आई है, वह शौहर के लिए नहीं आई है, सास के लिए आई है। वह पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, कपड़ा धोए, सास का पांव दबाए, घर के सारे लोगों की नौकरानी बनकर खिदमत करती रहे। ऐसा नहीं है तो अब वो नौकरानी समझ के वो रखती है। जरा सी कमी हुई लड़ाई शुरू हो गई। शौहर पे लाजिम है वो खिदमत अपनी माँ की करे, क्योंकि माँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी की माँ नहीं है। वो तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे तेरी जन्नत है, वो तेरी बीवी का जन्नत तेरी माँ के पाँव के नीचे नहीं है। वो खिदमत करे, ये उनका एहसान है, ये उनका एहसान है। वह तेरी खिदमत करेगी, वह तेरी खुशी ढूंढेगी। अगर तेरी माँ के साथ ना रहना चाहे, उसके लिए अलग घर देना होगा, अलग चापाकल देना होगा, अलग वाशरूम देना होगा। ये तुम पर लाजिम है। अगर वो अब तुम्हारी माँ को माँ समझ रही है, सोने पे सुहागा है, तो रास्ता चलती कोई सड़क छाप औरत वो तेरी माँ को की खिदमत नहीं करेगी। जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ने लगे, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो गया, उनको बोलेगी तुम देहात में नहीं रहूंगी, मैं शहर चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं शहर आ जाऊंगा। अब वो शहर बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गोमती नगर चाहिए। चलो गोमती नगर में हम बिल्डिंग खरीद लेंगे। यानी माँ छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे। रास्ता चलती औरत का चेहरा देखा, माँ बाप सब छोड़ दिया। लेकिन अगर दीन तुम्हारे पास रहेगा, अगर वो लड़की बोले कि माँ बाप समाज छोड़ दे, तुम क्या बोलोगे? तेरी तरह अगर लड़की हो तो तुम 5-4 शादी मैं कर सकता हूं, शरीयत इजाजत दिया है। तू भागे या तुझको मैं छोड़ दूं, 4 शादी एट ए टाइम। लेकिन एक माँ अगर हमसे नाराज हो गई तो दुनिया के अरबों लोगों की भीड़ में दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। एक बाप अगर नाराज हुआ, दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माँ एक ही होती है और बाप एक ही होता है। बीवी तो 4 हो सकती है और तलाक दिया तो तलाक देते जाओ, शादी करते जाओ। अगर वह मर गई तो शौहर खुशी मनाता है, चलो झमेले से नजात मिली, अब दूसरी बीवी आएगी। तो मरने के बाद बीवी हो सकती है, मगर माँ एक मर गई तो दूसरी माँ नहीं हो सकती है। बाप अगर मर गया तो दूसरा बाप कभी नहीं हो सकता।
इसलिए माँ ना छूटे, बाप ना छूटे, बीवी छूटे छूटे मगर माँ ना छूटे, बाप ना छूटे। बीवी का चेहरा देखेगा तो हज का सवाब नहीं मिलेगा, मजा मिलेगा, मगर माँ का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अज्र मिलता रहेगा। बाप का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अज्र मिलेगा। इसलिए सुबह सवेरे माँ के पास जाके 100 बार उसका चेहरा दे, 100 हज का सवाब मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि माँ का चेहरा देखिए, हज कमा के आइए और बीवी को लाठी से मारते रहिए। नहीं नहीं, सरकार रहमत है माँ के लिए भी, सरकार रहमत है बीवी के लिए भी। हुजूर ने जहां कहा बीवी का चेहरा देखो तो हज का सवाब मिलेगा, वहीं हुजूर ने यह भी कहा बीवी के मुंह में लुकमा डालो तो हर लुकमे के बदले में सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब यहाँ अध कपारी लोग होते हैं, आधा दिमाग होता है। माँ की तरफ गया तो बाप बीवी को मारना शुरू कर दिया, और कोई बीवी की मोहब्बत में लूटा तो माँ को छोड़ दिया। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि वन साइडेड हो जाओ, इस्लाम ये कहता है बीवी को बीवी की तरह सम्मान दो, माँ को माँ की तरह सम्मान दो। तेरे घर में रहमतों के फूल खिलते रहेंगे, आसमान से रहमतों की बारिश होती रहेगी। और तुम मर्द हो, बीवी कुछ बोले माँ के खिलाफ सह लेना, माँ बोले बीवी के खिलाफ सह लेना, घर तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा। अगर माँ की बात में बीवी से टकराए तब तो फिर तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, और बीवी की बात में अगर माँ से टकराए तब तो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। बीवी इसको कुछ पैसा दे तो माँ को मत बताओ कि 10,000 दिए हैं, और माँ को 10,000 दो तो बीवी को दिखा के मत बताना, वरना सर के सारे बाल तेरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको मत बताना कि मैंने माँ को 10,000 दिया है, माँ को 10,000 दिया है, बीवी को खबर ना मिले, और बीवी को 10,000 दिया है, माँ को खबर ना हो। एक कामयाब आदमी की तरह मुस्कुराते रहना, घर में माँ का भी प्यार मिलेगा, बीवी का भी प्यार मिलेगा, सुन्नत पे अमल होगा, घर मिसले जन्नत के बन जाएगा। बस इस चैप्टर को गौर से सुन लीजिए, बात से बात पैदा होती है, दूसरी बात निकल जाती है, मगर हमारा चैप्टर वही है कि बहुत बड़ा काम करने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं देखना है, बल्कि कैरेक्टर देखना है, किरदार देखना है, आदत तो अतवार देखना है, और हड्डी देखनी है, ब्लड देखना है, माँ को देखना है, उसकी दादी को देखना है। और आज कहाँ देखा जाता है, मगर जो दुनिया का सबसे महान नस्म इंसान है, जो दुनिया का सबसे अजीम तरीन शख्सियत है दुनिया की, उसका नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। यूरोप का दानिश्वर कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। इंसाफ, सियासत और मजहब दोनों सतह पर इस रुए जमीन की सबसे लाजवाब शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। ये हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। यानी मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था, मैं जब तक मुस्तफा को पढ़ा नहीं था मुझको लग रहा था कि तलवार के बल पे इस्लाम फैला है, लेकिन जब मैंने मुस्तफा को पढ़ा, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम जो तूफान बन के दुनिया में छा गया अरब से निकलकर, ये तलवार के बल पे नहीं, ये अपनी सच्चाई और मुस्तफा की सादगी और अखलाक की बुलंदी की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया। आका अलैहिस्सलाम का मुताला करने वाला वो दुनिया के हकायक और फैक्ट से बाखबर होता है। इतना बड़ा पैगंबर जो अरब और अजम में इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया के हुकूमत की धारणा बदल दे, जो दुनिया का जोग्राफिया बदल दे, जो इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया में इल्मी इनकलाब लाए। मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया में एक कॉलेज नहीं था, एक स्कूल नहीं था, एक मकतब नहीं था। वो जमाना गुरु काल का था। एक पढ़ा लिखा आदमी दरख्त के पास बैठता, 10-20 लोग आते, वो शिक्षा दान करता था, यानी इल्म को फैलाता था। बाज़ाब्ता मकतब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज की शक्ल में दुनिया में कुछ नहीं था। लेकिन आज 1400 साल के अंदर
हजारों कॉलेजेस, हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों मकतब, लाखों स्कूल दुनिया में खुल गए। इसका मालूम है ये सारा सहरा किसके सर जाएगा? 1000 साल पहले तो अमेरिका का नाम दुनिया में नहीं था। 1000 साल पहले तो कोई कॉलेज स्कूल दुनिया में नहीं था। चाहे JNU हो, AMU हो, चाहे BHU हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी तारीख 200 साल के अंदर की है। लेकिन आज लाखों स्कूल, लाखों कॉलेज की मौजूदगी में ये मानना पड़ेगा कि सबसे पहले जिसने गरीब अमीर सबके घर में इल्म जाएगा। इल्म हासिल करना कंपलसरी है। अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, देहाती भी पढ़े, शहरी भी पढ़े। और इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। जिसने इल्म पे जोर दिया वो मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी है। अब क़यामत तक जितनी भी इल्मी दरसगाहें कायम होती जाएंगी, उन सब के क़याम का सहरा मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस पे जाएगा। चूंकि हुजूर से पहले बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने का सिस्टम नहीं था, तो सरकार तालीमी इनकलाब पूरी दुनिया में बर्पा किया। और जहां तक रहा, पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज साइंस में सूरज पे रिसर्च हो रही है। आज साइंस में चांद पे तहकीक हो रही है। व्हाट इज सन, सूरज क्या है, यह रिसर्च हो रही है। व्हाट इज मून, चांद क्या है, इस पे तहकीक हो रही है। पहले जो चीजें मौजूए इबादत थी, यानी चांद को पूजना, सूरज को पूजना, दरख्त को पूजना, मगर आज बाज़ाब्ता दरख्त पे बायोलॉजी में रिसर्च, ज़ूलॉजी में, बोटनी में रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। दरख्त क्या है, यह दरख्त कैसे हंसता है, यह दरख्त क्या छोड़ता है, यह दरख्त क्या लेता है, यह दरख्त हमारे लिए कितना मुफीद है, ये कौन सा दरख्त कैसा है। दरख्त पूजने का मैटर था, यानी उनके सामने हाथ जोड़ के खुदा मानना। लेकिन आज वो दरख्त तहकीक का मौजू बना हुआ है। थोड़ा सा टफ लफ्ज है, मगर आप ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। हुजूर ने जो दुनिया में इल्मी इनकलाब बर्पा किया, और आज दुनिया में सूरज परस्तिश का मौजू नहीं है। वो अल्हड़ किस्म के, नादान किस्म के, गलीज किस्म के जो लोग हैं, आज भी सूरज को खुदा कहते हैं, मगर साइंस की जबान में वह सूरज खुदा नहीं है। सूरज क्या है? इशू, मैटर ऑफ वर्शिप नहीं, मैटर ऑफ रिसर्च है। वह टॉपिक ऑफ रिसर्च है, तहकीक का मौजू है कि सूरज है क्या, सूरज रोशनी चांद को देता कैसे है, चांद खुद से चमकता है या सूरज से रोशनी लेता है। पता यह चला कि जो मौजूए इबादत था, आज वह मौजूए तहकीक बना हुआ है। दरख्त मौजूए इबादत था, आज वह मौजूए तहकीक है। पत्थर मौजूए इबादत था, मगर आज मौजूए तहकीक है। किसने मौजूए इबादत से हटाकर मौजूए तहकीक बनाया? किसने लोगों को कहा कि आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, रिसर्च करो? किसने कहा जमीन समंदर पे टिकी है, रिसर्च करो? किसने कहा कि पहाड़ पिलर है, पहाड़ खुदा नहीं, या जमीन को हिलने से बचाने वाला पिलर है, या किसने बताया? गौर करने के बाद पता चलेगा कि जो कुरान मुस्तफा पे नाजिल हुआ है, उस कुरान में सूरज का चर्चा, चांद का चर्चा, वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन वफिस समाए रिज़्क़ुकुम फलयंजुरिल इंसानु इला तामी। आदमी अपनी खुराक पे गौर करे, आसमान पे गौर करे, जमीन पे गौर करे, सूरज पे गौर करे, चांद पे गौर करे। सूरज और चांद महवे गर्दिश है, जमीन साकिन है, उस पे गौर करे। तो किसने इबादत के मौजू से हटा के तहकीक का मौजू बनाया? जवाब मिलेगा, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने आदमी की सोच की धारणा बदल दी कि जो इबादत का मौजू था उसको तहकीक का मौजू बना दिया है। आज ये सारी चीजें तहकीक का मौजू हैं। एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। आज जब डेमोक्रेसी दुनिया में है, डेमोक्रेसी पहले क्या था? बाप राजा है, बेटा राजा होगा, पोता राजा होगा, परपोता राजा होगा, और राजा के दीन पे सारी रियाया रहती थी। यानी राजा रियाया का खुदा होता था। वह लोग राजा के दीन पर होते थे, वह लोग राजा की परस्तिश करते थे, राजा को पूजते थे। मगर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के आने के बाद आज पूरी दुनिया में कहीं भी राजा को पूजा नहीं जाता है, बल्कि राजा पब्लिक चुन रही है। हिंदुस्तान का राजा पब्लिक चुनती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय
बाई द पीपुल। जमहूरियत आवाम के लिए हुकूमत है, आवाम के जरिया हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, आवाम की आवाम के लिए हुकूमत है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाई द पीपुल। लोगों के जरिए, लोगों के लिए, लोगों की हुकूमत है। जमहूरियत में एक काला कलोटा भी हाकिम बन सकता है, जिस पर मेजॉरिटी का इत्तेफाक हुआ वो हाकिम बनेगा। बादशाहत के घराने से ये साहब, ये नस्ली शहनशाहियत का खात्मा किसने किया? नस्लन बादा नस्लिन, बाप के बाद बेटा, उसके बाद पोता बादशाह बनेगा। इस नस्ली बादशाहत का खात्मा करके दुनिया में जमहूरियत का राज कायम करना, अवाम के जरिए बादशाह का सिलेक्शन किया जाना, इसकी बुनियाद पूरी दुनिया में अगर किसी ने रखी है तो मुस्तफा जाने रहमत दे रखी है। सरकारे दो जहां का कोई बेटा नहीं। माकान मोहम्मदुन अबा अहदिन, मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे सब नाबालिगी में इंतकाल कर गए, तीनों बेटे। और फिर उसकी एक बड़ा बैकग्राउंड है, ये आयत करीमा कैसे नाजिल हुई। आका अलैहिस्सलाम दुनिया को एक नई गवर्नमेंट दिया। पूरी दुनिया में आज पब्लिक के जरिया सिद्दीक अकबर का इंतखाब हुआ। सरकार का खलीफा कौन होगा? सिद्दीक अकबर बने। हजरत उमर फारूक बाज़ाब्ता एक कमेटी के जरिए सिद्दीक अकबर ने सबकी राय मालूम करके तब उमर फारूक को खलीफा बनाया। उमर फारूक की शहादत के बाद बाज़ाब्ता अवाम की राय से हजरत उस्मान गनी का इंतखाब हुआ। यानी जमहूरियत का कि पब्लिक अपना बादशाह चुनेगी। आज अगर अमेरिका से लेके मलेशिया तक दुनिया में नस्ली बादशाहत का खात्मा हो गया है, अवामी हुकूमत कायम हुई है। इसको कायम करने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। मैंने सिर्फ एक झलक आपको दिखाया है कि हुजूर ने दुनिया को क्या दिया है, हुजूर ने दुनिया में क्या तब्दीली पैदा की है। इतना बड़ा इनकलाबी पैगंबर, कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। सारे पैगंबरों के सरदार बनकर मुस्तफा आ रहे हैं। अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। पहले 50 गांव में 50 पैगंबर आते थे, हर गांव के अलग अलग पैगंबर होते थे, लेकिन अब फाइनल प्रॉफिट बन के हमारे पैगंबर आ गए। अब कयामत तक का आखिरी पैगंबर, इसी का दीन रहेगा, इसी का संविधान चलेगा, इसी के तौर तरीके चलेंगे। जब इतना बड़ा पैगंबर के अमेरिका में इसका दीन, यूरोप में इसका दीन, ऑस्ट्रेलिया में इसका दीन, वही एक नमाज यूरोप में, वही एक नमाज अमेरिका में, वही एक नमाज अफ्रीका में, वही एक नमाज अरब में, वही एक नमाज अजब में। यानी जब पूरी दुनिया में एक निकाह, एक खुला, एक तलाक का तरीका, कानून मोहम्मद पूरी दुनिया में चलेगा। इतना बड़ा पैगंबर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा पैगंबर जो दुनिया को बदलने वाला हो, इनकलाब लाने वाला हो। अल्लाह ने उसे अमेरिका में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने उसे पाकिस्तान में नहीं बनाया, अल्लाह ने उसे बांग्लादेश में नहीं भेजा। जो दुनिया का सबसे महान पैगंबर हो, उसके लिए जगह भी सबसे ज्यादा सुपीरियर होनी चाहिए। वह जगह जहां की मिट्टी से बलवान पहलवान पैदा होते हो, वह जगह जहां की मिट्टी से जबरदस्त क्वालिटी के इंसान पैदा होते हो। पूरी रुए जमीन पे उस खित्ते का कोई जवाब नहीं है। वह खित्ता अरब है, मक्कतुल मुकर्रमा का वो इलाका जहां कोसों दूर तक सिर्फ जंगल, बबूल के पेड़ भी खुशबूदार, वहां के कांटे भी खुशबूदार, वहां की जमीन से रूहानियत टपकती है। सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा बेहतरीन लोगों को पैदा करने वाली जमीन अब पूरी दुनिया के मिडिल पोजीशन में, चूंकि जो राजधानी होगी वह दुनिया के बीचों बीच आसमान में बैतुल मामूर है, उसी के सीध में नीचे काबा है। वो काबा, वो जगह मुस्तफा की पैदाइश, मुस्तफा की आमद के लिए अल्लाह ने चुना ताकि